प्रश्नावली 15.2 वर्त के त्रिज्य खंड एंड वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड और वर्तखंड क्या होता है? जैसे ये वर्त है, इस वर्त में ये दो त्रिज्य है, इसके बीच का जो ये भाग है इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। ये अब मान लो यहाँ पे एंगल थीटा, थीटा कौन है ये, तो ये है त्रिज्य खंड। और वर्तखंड क्या होता है? वर्तखंड जैसे ये वर्त है और अगर कोई जीवा यहाँ पे से काट रही है, ये त्रिज्या आर है, तो ये जो भाग होता है ये होता है वर्तखंड। वर्तखंड ये होता है लघु वर्तखंड और ये होता है दीर्घ। जो छोटा है उसको लघु बोलता है, बड़ा उसको दीर्घ। और इसमें ये लघु त्रिज्य खंड होता है, ये दीर्घ त्रिज्य खंड होता है। तो त्रिज्य खंड में क्या है? जैसे ये त्रिज्या आर है, तो ये जो आर्क है चाप, इस चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है, जैसे मान लो ये चाप की लंबाई है, अगर ये पूरा हो जाए तो पूरा क्या होता है? वर्त की परिधि। तो पूरा तो होता है 2πr, अगर मान लो पूरा चाप हो तो। अब ये अगर थीटा पे है तो पूरा नहीं है, तो थीटा पे है तो थीटा बटा 360। अब मान लो थीटा अगर 360 रखे तो 360 बटा 360 एक हो गया और ये पूरा 2πr हो गया। तो ऐसे होता है इसका फॉर्मूला चाप की लंबाई का। तो और क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है? वही सेम ही बात है। अगर मान लो पूरा क्षेत्रफल हो तो क्या होता है फॉर्मूला? πr²। लेकिन अगर थीटा दिया है तो थीटा बटा 360। थीटा की जगह अगर 360 रखोगे तो 360 से 360 एक हो जाएगा और क्षेत्रफल πr² जो वर्त का क्षेत्रफल होता है। तो ये तो होता है चाप की लंबाई का। और चाप की लंबाई का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है r इंटू थीटा। r इंटू थीटा कब होता है? जब थीटा होता है रेडियन में, ये ध्यान रख लेना। लेकिन आपके लिए क्या होता है? हमेशा थीटा डिग्री में दिया गया है तो यही फॉर्मूला होता है, इसलिए ध्यान रखना। ये फॉर्मूला तब होगा जब थीटा डिग्री में होगा। अब वर्तखंड, वर्तखंड क्या होता है? जैसे जीवा द्वारा काटा गया जो क्षेत्रफल ये होता है छोटा वाला, ये होता है लघु वर्तखंड। और ये जो बड़ा है वो इसको बोलते हैं दीर्घ वर्तखंड। तब ये ACBD इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छाया की तेजों। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो ये पूरा क्षेत्रफल है, पूरा क्या है? OADB, OADB का क्षेत्रफल माइनस OACB का क्षेत्रफल। तो जो ACBD का क्षेत्रफल क्या होगा? ADBO का क्षेत्रफल माइनस OACB का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल तो अभी पढ़ा ही था, क्या होता है? πr² इंटू थीटा बटा 360, ठीक है, माइनस में। अब ये त्रिभुज है, ये इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? जैसे ये से बन गई, यहाँ पे एंगल है θ/2 और ये है r। अब अगर ये r है तो इसको क्या लिख सकते हैं? r cos θ/2 और इसको r sin θ/2। अब त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? ये दो त्रिभुज है तो दो, और त्रिभुज का होता है हाफ इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई क्या हो रही है? r sin θ/2 इंटू r cos θ/2, ठीक है। अब πr² थीटा बटा 360 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, r दोनों में तो r² और sin θ/2 गुणा cos θ/2। अब एक फॉर्मूला होता है sin 2θ का, sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ cos θ। अब अगर इसको 2 से डिवाइड करो थीटा से, तो sin θ बराबर क्या होगा? 2 sin θ/2 cos θ/2। और ये क्या है? sin θ cos θ/2, ये दो इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वर्तखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा 360 माइनस में r² बट्टा 2 साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू दी गई होगी। बस इतना ध्यान रखना, हमेशा थीटा डिग्री में होगा। अब करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पहला, वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू थीटा बटा 360। अब रख लो वैल्यू, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू त्रिज्या 7 इंटू 60 बटा 360। 7 से 7 गया और ये हो गया 6, 2 से 3 हो गया तो कितना हुआ? 22/3, या फिर 7 तेरी 21, 1 7 तेरी 3 तेरी 9,
और फिर एक और 3 3 9, तो 7.33 सेंटीमीटर। ये हो गई चाप की लंबाई। अब क्वेश्चन दूसरा, एक वर्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और तिर्यक खंड पर कोण 45 डिग्री है, लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वर्त है, इसकी त्रिज्या 10.5 ये, और कोण है 45 डिग्री। तो लघु कोण से ये छोटा वाला है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, पाई की वैल्यू दी गई है 22/7 इंटू आर है 10.5 इंटू 10.5 इंटू 45/360। ये पॉइंट उठा लो, बट्टा में 100 लग जाएगा। ठीक है, अब काटते हैं इसको। 45 दूना 90 होते हैं, तो ये हो जाएंगे 9 चौक 36, 8 बार। ठीक है, ये 11 दूनी 22, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये 5 से कट रहा है, 7 हो गया, 15 7 75। ठीक है, और ये 15 से काट लो, कितना हुआ, 5 से 5 तेरी 15, और ये 20 पंजू 100। ठीक है, तो 11 क्या 33, तब हो गया 105 इंटू 33/80। ठीक है, अब 100 से बड़ा है तो इसको तोड़ के लिख लो, 100 + 5 गुणा आसान हो जाएगी, इंटू 33/80। 33 को 100 से गुणा करोगे 3300 प्लस 5 से 5 तेरी 15, 1 5 तेरी 15 और 6/80। ठीक है, अब जोड़ लो इसको, 5 6 3 1 4 और 3/80। ठीक है, अब 8 से भाग दे लेते हैं 34 में, तो कितना हो रहा है 34 65/8 इंटू 10 लिख लेते, 8 से भाग देते हैं। 8 चौक 32, 4 2 हो गए 26, 8 3 24, 2 25, 8 3 24, 1 तो पॉइंट लग गया, और 1 8/10 है। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट और इधर खिसक जाएगा, 43.31। ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा। ठीक है, यही होगा। जब भी ऐसी गुणा हो 100 से थोड़े से ज़्यादा ऊपर नीचे हो तो इसको तोड़ के लिख लो, गुणा इजी हो जाएगी। क्वेश्चन छठा, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा पर बने लघु वर्तखंड, कौन सा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे ये वर्त है, ठीक, त्रिज्या कितनी है 3.5 और कोण दिया गया है 90 डिग्री, तो ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 3.5 हो गया। लघु ये जीवा है तो लघु वर्त कौन है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे ये ओ ए बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को सी और इसको डी ले लेते हैं, तो ए सी बी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे का क्षेत्रफल, जैसे इसका पूरे का क्षेत्रफल माइनस ये, तो ओ ए डी बी माइनस ओ ए सी बी, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस का आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 90/360 माइनस में 3.5 इंटू 3.5/2 इंटू साइन 90। ठीक है, तो साइन 90 का तो 1 हो गया, 3.5 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। ठीक है, 9 चौक 36, ये 2 11 2 22, तो 3.5 इंटू 3.5/2, ये इसमें भी कॉमन इतना और इसमें भी कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। पीछे कितना बचा 11/7 माइनस का 1। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं, तो कितना हुआ 3.5 इंटू 3.5/2 इंटू 7 इधर जाएगा, तो 11 - 7 कितना हो गया 4, तो 4/7। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब ये कितना होगा 7 है 3/5, तो 3.5 इंटू 3.5/3.5 हो गया, ये कट गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लो, इसको भी अलग से सोल्व करोगे, इसको अलग से सोल्व करोगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब क्वेश्चन 8वां, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, 7 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घड़ी है और घड़ी के घंटे की सुई, तो पहले तो 2 पॉइंट लगा लिख लूँ। पहला, जो घड़ी होती है तो घड़ी में जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितना? आधा का। ठीक, कैसे बनाती है? जैसे घड़ी में कितना होता है? पूरा 360 होता है, पूरा कोण 360 डिग्री का होता है हमेशा। और मिनट की सुई कितने? 60 मिनट में चक्कर लगाती है, तो 60 6 छंग 36 6 डिग्री होगा। अब घंटे की सुई पूरा तो 360 होता है, लेकिन घंटे की सुई कितने टाइम में चक्कर लगाती है? 60 मिनट और 12 घंटे, इतने टाइम में। तो 60 से 6 हो गए, 6/12 1 2, तो ये हो गए 1/2, तो बस ये आधा डिग्री का कोण। अब इसमें दिया गया है तिरछे खंड, तो ये मान लो सुई है, इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर दी गई है, और कोण, अब किसकी? घंटे की सुई है 7 मिनट, तो 7 मिनट 1 मिनट में आधा डिग्री के, तो 7 मिनट में कितना होगा? 7/2 या 3.5 डिग्री का कोण बनाएगी। अब कर लेते हैं इसको सोल्व। तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर कितनी है? 5, और ये हो गए 7/2 इंटू 360। ठीक है, तो 7 से 7 गया 11, ये गया। ठीक है, अब 5 से ये काट लो, 7 पंजा 35, 1 5 दूनी 10, तो 11 इंटू 5 55/72 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, इतना कौन बनाएगी। वैसे ध्यान रखना, मिनट की सुई है जो 1 मिनट में 6 डिग्री, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधी डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है।